अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। होप यू आर डूइंग वेल। जीके एंड ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज, आज हमारा लेक्चर नंबर 31 है। और इससे पहले लेक्चर 1 से 30 तक जो है वो प्ले लिस्ट मौजूद है, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। और ये एसोसिएशन बेस्ड सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर आप एक लेक्चर को विज़िट करते हैं तो आपके ओवरऑल 5 लेक्चर कवर हो रहे होते हैं। अगर आप मतलब ये एमसीक्यूज 10 करते हैं तो आपके ऑलमोस्ट जो है वो 40 to 50 जो है उसकी एसोसिएशन में अगर हम देखें तो किसी में 30, किसी में 40, इस तरह कवर हो रहे होते हैं ओवरऑल। और ओवरऑल एक आपकी वो बन जाती है। मतलब फिर कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। बाकी आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। बाकी आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। जी, आज की लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, रूजवेल्ट पायनियर द 100 डे कंसेप्ट इन। तो जो ये रूजवेल्ट ने इसको 100 डे कंसेप्ट दिया था, और ये कब कंसेप्ट दिया गया? तो ये 1933 में दिया गया। इसको करेक्ट कर लें, 1933 में ये 25 जुलाई 1933 में ये कंसेप्ट दिया जाता है रूजवेल्ट की तरफ से। और ये जो आप रहते हैं, ये 32nd प्रेसिडेंट रहते हैं यूएसए के। अगर हम देखें तो ये 32nd प्रेसिडेंट थे यूएसए के। 4 टर्म ओवरऑल आप करते हैं। और फिर 1945 में जब आपकी डेथ के बाद ही फिर नेक्स्ट प्रेसिडेंट आते हैं। 1933 में आपकी फर्स्ट टर्म स्टार्ट होती है। इसी तरह फिर आगे कंटिन्यू रहती है, और 45 तक आपका ये पीरियड है ओवरऑल। तो ये इन्होंने 1933 में ये कंसेप्ट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये एस्टेब्लिश कब होती है? 1919 में। ठीक है, 1919 में जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्टेब्लिश्ड होती है। तो ये ओवरऑल पहले इसका लंदन में कैपिटल रहता है, लेकिन 1920 में जो है ना इसका कैपिटल जिनेवा में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, 1920 में। तो जो इसका कैपिटल अगर आप से पूछा जाए, जो इसका ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है? तो वो जिनेवा में है। ठीक है, हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? जिनेवा में है। तो पहले जो इसका हेडक्वार्टर था स्टार्ट में वो लंदन में था, फिर जब 1920 में जो है वो जिनेवा में शिफ्ट हो जाता है। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1920 विच ट्रीटी वाज साइन बिटवीन टर्की एंड द अलाइज डिसमेंबर्ड? ठीक है, 1920 में कौन सी ट्रीटी साइन होती है टर्की की और उसके जो डिसमेंबर्ड अलाइज हैं उनके दरमियान? ये ट्रीटी ऑफ सीवर्स जो है ये 1920 में साइन होती है अलाइज और उसके मेंबर्स के दरमियान। और ये ट्रीटी कब साइन होती है? तो ये 1920 में ये ट्रीटी साइन होती है। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दोहा एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन। तो ये यूएसए और तालिबान के दरमियान ये दोहा एग्रीमेंट होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और तालिबान के दरमियान। ये कब होता है ये आपको पता होना चाहिए। 29 Feb 2020 में ये दोहा एग्रीमेंट होता है यूएसए और तालिबान के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच कंट्री द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस? तो जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का, वो यूएसए जो है वो फर्स्ट पे है, और ये जो रशिया है ये सेकंड पे है। ठीक है, यूएसए फर्स्ट पे है नेचुरल गैस में, और रशिया जो है वो सेकंड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। व्हेन डिड द यूएस स्ट्राइक इन अफगानिस्तान? तो कब उन्होंने स्ट्राइक किया अफगानिस्तान में? तो 9/11 के बाद जो है वो 7 अक्टूबर 2001 में। ठीक है, यूएस फोर्सेस जो एंटर्ड होती हैं और स्ट्राइक करती हैं 7 अक्टूबर 2001 में। उस वक्त जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज W. बुश वाज प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। ठीक है, जो बुश साहब थे वो उस वक्त यूएसए के जॉर्ज W. बुश या G. W. बुश आप कह सकते हैं, तो वो उस वक्त प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ली क्योन यूज रेन लास्टेड? तो ये कितने साल के लिए मतलब इनकी हुकूमत रही है? इनका पीरियड कितने साल तक रहा है हुकूमत का? तो 31 ईयर्स तक आपका रेन जो है वो रहता है। 1959 में ये स्टार्ट होता है, और 1990 तक ये ओवरऑल रहता है आपका जो रेन है ली क्योन यू का।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं म्यांमार के, मतलब ये लीडर थे। नेक्स्ट ही हमारा क्वेश्चन है, ऑरेंज रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। जो ऑरेंज रेवोल्यूशन है ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये यूक्रेन में ये ऑरेंज रेवोल्यूशन आता है 2004-5 में, ठीक है, 2004-5 में ये रेवोल्यूशन आता है। तो और ये कहाँ आता है? तो ये यूक्रेन में ऑरेंज रेवोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिग बैन इज लोकेटेड इन। तो जो बिग बैन है ये क्लॉक टावर है, और ये इंग्लैंड के कैपिटल सिटी लंदन में ये लोकेटेड है, क्लॉक टावर। इसी तरह पेरिस जो है फ्रांस का कैपिटल है, रोम जो है वो इटली का कैपिटल है, ठीक है, रोम जो है वो इटली का कैपिटल है। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यमन क्राइसिस स्टार्टेड इन। तो ये जो यमन क्राइसिस है ये कब स्टार्ट होते हैं? ये 2011 में। लेकिन ये क्वेश्चन अगर वो इस तरह पूछ ले कि यमन सिविल वार कब स्टार्ट होती है, तो जो यमन सिविल वार है अगर वो पूछता है तो वो 2015 में है। तो ये आपने डिफरेंस रखना है कि क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को बड़ा अच्छे से पढ़ना होता है पेपर के सॉल्विंग के दौरान। यमन सिविल वार जो है वो 2015 में, और यमन क्राइसिस जो है वो 2011 में स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज अगेंस्ट द यूएस एम्बार्गो अटेम्प्ट ऑन ईरान। तो ये कौन सी कंट्री थी जिसने मतलब अपोजिशन की है यूएस ने जो एम्बार्गो लगाया है, पाबंदियां लगाई हैं इस पे, ईरान पे? तो ये चाइना जो है इसने ये इस पे मतलब मुखालफत शो की थी, अगेंस्ट थी वो कि आप ये पाबंदियां ना लगाएं ईरान पे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स वॉच इज लोकेटेड इन। तो ह्यूमन राइट्स वॉच का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ लोकेटेड है? न्यूयॉर्क में ये इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। तो ये ह्यूमन राइट्स वॉच जो है ये 1978 में ये एज अ हिलेंस्की वॉच के तौर पे फॉर्म होती है, और 1988 में ये कि चेंज हो जाता है 10 साल के बाद ह्यूमन राइट्स वॉच। पहले 1978 में ये कौन क्या थी? हेलेंस्की वॉच थी, ठीक है, हेलेंस्की वॉच के तौर पे थी। और फिर 1988 में ये क्या चेंज हो जाती है? ह्यूमन राइट्स वॉच में, मतलब इसका नेम जो है वो चेंज हो जाता है, और इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि व्हेन डिड इराक इन्वेड कुवैत। इराक जो है वो कुवैत पे कब हमला करता है? तो अगस्त 1990 में, यानी 2 अगस्त, ठीक है, 2 अगस्त 1990 में जो है वो इराक जो है वो अटैक करता है किस पे? कुवैत पे, ठीक है। और कुवैत में जो करेंसी चल रही है वो क्या है? कुवैत के दिनार है, और इराक में इराक वाले दिनार है, और ये मतलब करेंसी बड़ी है कुवैत वाली। नेक्स्ट है जी, कुवैत सिटी उसका कैपिटल, अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए कुवैत का, और इराक का बगदाद है। हाउ मच ट्रेड इज कैरिड थ्रू सीज एंड ओशंस। सीज और ओशंस के थ्रू कितनी ट्रेड होती है? तो 80% जो ट्रेड है वो सीज और ओशंस के थ्रू कैरी होती है। ओवरऑल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 80% सीज और ओशन के थ्रू ट्रेड हो रही होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोई मुराद इज सेक्रेट प्लेस ऑफ। तो जो कोई मुराद है ये सेक्रेट प्लेस जो जिक्री है उनकी ये सेक्रेट प्लेस है। और कोई मुराद जो है ये कहाँ लोकेटेड है? ये तुर्बत में, ठीक है, तुर्बत में ये लोकेटेड है। अब तुर्बत कहाँ है? तो ये बलूचिस्तान में है, ठीक है। तुर्बत कहाँ है? ये बलूचिस्तान में। और जिक्री जो है ये कोई मुराद ये जिक्री जो मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी ये सेक्रेट प्लेस है, और ये तुर्बत में है, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान का कैपिटल पूछा जाए तो क्वेटा जो है इसका कैपिटल है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाइजेंटिक क्लाउड्स कंटेन डस्ट एंड गैस इन स्पेस इज कॉल्ड। तो जो जो जाइजेंटिक क्लाउड्स होते हैं जो डस्ट और गैस स्पेस में रखते हैं उसको क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। ये स्पेस साइंसेज में एक जियोग्राफिकल आप टर्म में कह सकते हैं, या स्पेस साइंसेज की टर्म को कह सकते हैं जी। स्पेस साइंसेज का जिक्र हो रहा है तो नोबेला जो है निबोला इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेशनरी ब्रांचेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। जो स्टेशनरी ब्रांचेस की जो मॉडिफिकेशन है वो ड्यून की वजह से होती है, ठीक है, ड्यून की वजह से मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेशनरी ब्रांचेस की जो है वो बनती हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द ओशन बेसन रिलीफ इज डैश इज जेंटली स्लोपिंग relatively shallow submerged at the plane of continent, ठीक है, submerged at the plane of continent उसको क्या कहा जाता है? ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? ये कॉन्टिनेंटल
शेल्फ की डेफिनेशन है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की कि ये ओशन बेसन रिलीफ होता है जो स्लोपिंग रिलेटिवली शैलो सबमर्ज एट द प्लेन ऑफ कॉन्टिनेंट। तो इसको क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है, शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच मॉडर्न कंट्री ऑक्युपाइज द एरिया ऑफ अर्स्टवाइल ओल्ड ससनीड एम्पायर। जो ओल्ड ससनीड एम्पायर का अगर हम देखें तो ये कौन सी कंट्री उसको करती है, तो ये जो ईरान है, जो ईरान वाले थे, ये इनकी ये ससनीद एम्पायर थी। और ये जो है ये 224 से यानी 224 से 651 कॉमन एरा जो था उसमें ये बिफोर BCE यानी कॉमन एरा में, तो ये रहती है ससनीद एम्पायर 224 से 651 कॉमन एरा में। जी नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ अली बाबा। तो जो फाउंडर थे अली बाबा के वो कौन है, वो जैक मा जो है ये फाउंडर थे अली बाबा बाबा के। और ये जो फाउंड होता है ये कब होता है, तो ये 4th ऑफ अप्रैल 1999 में। ठीक है, और ये 4th अप्रैल 1999 में अली बाबा फाउंड होता है और इसके फाउंडर जो थे वो जैक मा थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द वर्ल्ड पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन इज। तो ये पिछले जो यूनाइटेड नेशन की है सर्वे उसके अकॉर्डिंग ये जो 8 बिलियन हो गई थी पॉपुलेशन सितंबर 2023 के आसपास, तो 8 बिलियन पॉपुलेशन इसकी हो गई थी। और ये यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की ओवरऑल जो पॉपुलेशन है जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट है द मिनिमम बर्थ रेट इन द वर्ल्ड। तो किस कॉन्टिनेंट का मिनिमम बर्थ रेट है वर्ल्ड में। अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये यूरोप का जो है वो मिनिमम बर्थ रेट है ओवरऑल वर्ल्ड में। तो और इसी तरह अफ्रीका का जो है मिनिमम यानी फर्टेलिटी रेट वो पूछ रहे हैं, तो यूरोप का फर्टेलिटी रेट सबसे कम है। और अफ्रीका का जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका फर्टेलिटी रेट सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट है। अब आपने इधर इस क्वेश्चन में ये नहीं कंफ्यूज हो जाना कि पॉपुलेशन तो एशिया की सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ बात हो रही है फर्टेलिटी रेट की। ठीक है, कि कितने एवरेज जो हैं वो जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं वो मतलब आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ ये बात हो रही है, तो इसमें आपने ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि पॉपुलेशन जो है वो हाईएस्ट है एशिया की, और आप कह रहे हैं कि ये अफ्रीका का फर्टेलिटी है लेकिन वो हम बर्थ रेट बता रहे हैं। ठीक है, तो यूरोप का सबसे कम है और अफ्रीका का सबसे ज़्यादा है। और अगर हम उसका फर्टेलिटी रेट देखें अफ्रीका का तो 4.7 है ऑलमोस्ट पर वूमेन, अफ्रीका का फर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो ये हाईएस्ट है, 4.7 पर वूमेन है। मतलब एक वुमेन के ऑलमोस्ट जो है ना वो एवरेज जो है वो 5 बच्चे होते हैं। तो एशिया में पॉपुलेशन तो ज़्यादा है लेकिन इस तरह नहीं है ओवरऑल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कुलेसम इज लोकेटेड इन। तो कुलेसम कहाँ लोकेटेड है, तो ये रोम में लोकेटेड है कुलेसम जो है, रोम, रोम जो कि इटली का कैपिटल है। मिलान जो है ये फैशन कैपिटल ऑफ इटली इसको कहा जाता है, मिलान फैशन कैपिटल ऑफ इटली। तो लंदन जो है वो इंग्लैंड का कैपिटल है जी। और ये थेम्स रिवर पे है लंदन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द हाईएस्ट वाटरफॉल इन वेनेजुएला इज। तो कौन सी है, तो ये एंजल फॉल जो है हाईएस्ट वाटरफॉल है वेनेजुएला में। इसकी जो हाइट है अगर हम उसको देखें तो वो 979 मीटर्स है। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 979 मीटर्स है और ये एंजल फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कनाल कनेक्ट्स द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। तो कौन सी कनाल है जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को आपस में मिलाती है, तो ये पनामा कनाल जो है ये पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को आपस में मिलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रिटी ऑफ पेरिस एंडेड विच वार। तो अमेरिकन सिविल वार जो है इसको ये मतलब एंड करती है, एंड इन द क्रिमियन वार। ठीक है, तो ये जो ट्रिटी ऑफ पेरिस है उसको आप थोड़ा इसको करेक्ट करें। ये 30 मार्च 1856 में होती है और ये क्रिमियन वार जो थी, ठीक है, उसको ये एंड करती है। ठीक है, तो ये आप इसको नन ऑफ दीज के साथ चलें इसके साथ, तो ये क्रिमियन वार को
ओवरऑल एंड करती है जी। और अगर ये ऑप्शन ना हो तो फिर आप इसको इसके साथ जा सकते हैं, अदरवाइज ये क्रिमियन वार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ द यूएसए इज नोन एज द बिग एप्पल। तो कौन सी सिटी है यूएसए की जो बिग एप्पल है, तो वो जी न्यूयॉर्क जो है वो सिटी है। वो कौन सी है, वो बिग एप्पल है। लेकिन एप्पल पार्क जो है वो कहाँ है, अगर एप्पल पार्क का वो पूछ ले तो वो कैलिफोर्निया में है। ठीक है, यूएसए की जो स्टेट कैलिफोर्निया है वहाँ ये एप्पल पार्क है। और एप्पल डेली जो है ये न्यूज़पेपर है, और ये किस कंट्री का न्यूज़पेपर है, तो ये कंट्री चाइना है। चाइना का ये न्यूज़पेपर है एप्पल डेली। ठीक है, तो ये आप इसमें डिफरेंस रखेंगे कि एप्पल बिग एप्पल जो है वो न्यूयॉर्क को कहा जाता है, एप्पल पार्क कैलिफोर्निया में है, और एप्पल डेली एक न्यूज़पेपर है और वो किसका है, तो वो चाइना का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु इज द मोस्ट रिसेंट मेंबर ऑफ नेटो। नेटो का जो मोस्ट रिसेंट मेंबर है वो कौन सा है, स्वीडन जो है वो मोस्ट रिसेंट मेंबर्स है। ये 32nd मेंबर्स के तौर पे आता है, और मार्च 2024 में, ठीक है, ये ज्वाइन करता है। और अप्रैल 2023 में जो है वो फिनलैंड ज्वाइन करता है। ठीक है, तो ये मार्च 2024 में स्वीडन ज्वाइन करता है, और ये 32 मेंबर्स टोटल नेटो के हो जाते हैं जी। नेक्स्ट है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी लोकेटेड। तो जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आ जाए तो उसका हेडक्वार्टर वियना में है। ठीक है, ये डिफरेंस रखना है आपने कि सिंपल IEA तो फिर तो आपका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस में है। और अगर IAEA आ जाए, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आ जाए, तो फिर वियना है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल सिटी वियना में फिर लोकेटेड है। हेग जो है ये आपका नेदरलैंड का कैपिटल है, बर्लिन जो है जर्मनी का कैपिटल है, जिनेवा को सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस के में भी कहा जाता है, और ये लोकेटेड है स्विट्जरलैंड में। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द ऑरेंज रिवर फ्लोज इन। तो जो ऑरेंज रिवर है ये कहाँ फ्लो करता है, तो ये अफ्रीका में फ्लो करता है। तो कलर्ड पे कुछ जो कलर के लिहाज से रिवर्स हैं हम उनको देख लेते हैं। एक आपका रेड है, नेक्स्ट ग्रीन है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्लू है, इसी तरह वाइट है। ये ग्रीन आए, रेड आए, ब्लू आए, वाइट आए। ठीक है, ये RGB तो वैसे ही आपको याद है, मतलब उसमें यूज होते हैं, जो टीवी के कलर्स होते हैं RGB से हमने याद रखे होते हैं। तो ये वो कलर्स हैं, साथ वाइट को आप ऐड कर लें। तो ये सारे जो रिवर्स हैं तो ये कहाँ हैं, ये सारे रिवर USA में है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। इसी तरह जो रेनबो रिवर है, ठीक है, रेनबो रिवर ये कहाँ है, तो ये कोलंबिया में लोकेटेड है। ठीक है, ये कोलंबिया में लोकेटेड है। और ऑरेंज रिवर ये अफ्रीका में है। अफ्रीका में ये फ्लो कहाँ करता है, ये साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका जो कि कंट्री है एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ की तरफ, तो ये वहाँ ये फ्लो करता है। ठीक है, तो ये इस तरह आपके कोई रिवर्स आते हैं, कलर्ड इसको रिवर्स कहा जाता है। तो कलर्ड रिवर जो है ये मेन मेन ये वाले हैं, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, वाइट है, और ऑरेंज। ठीक है, RGB वाले और साथ वाइट अगर आप ऐड करते हैं RGBW, और ये RGB ये टीवी के कलर याद रखने के लिए, और ये ट्रिक जो है RGB, और ये USA के कलर्ड रिवर याद रखने के लिए है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं जी। जी ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो आप लोगों की काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ रही होंगी, और एसोसिएशन बेस्ड चीज़ें पता चल रही होंगी, और रेक्टिफाइड चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, और पूरी कोशिश के साथ। तो बाकी आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इसके अलावा बाकी ढेर सारी दुआओं की तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।